हेलो क्लास फर्स्ट। विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी फिट फाइन हेल्दी होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 और पाठ 4 का नाम क्या है? पाठ 4 का नाम है जंतुओं का भोजन और आवास, फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। पिछले पार्ट में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने कई प्रकार के जानवरों के बारे में पढ़ा था। अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों कि वो जानवर जो है वो क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं। बच्चों, जैसे हम कहाँ रहते हैं? ह्यूमन बींग्स तो हम अपने घर में रहते हैं। हम क्या खाते हैं? तो हम फूड से भी जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जानवरों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन जो ये जानवर हैं, ये क्या खाते हैं, ये कहाँ रहते हैं? चलिए पढ़ते हैं। सभी जंतुओं को जीवित रहने तथा वृद्धि करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जंतुओं का भोजन, फूड फॉर एनिमल्स। विभिन्न प्रकार के जंतुओं के भोजन भी भिन्न भिन्न होते हैं। बच्चों, जैसे हमने पढ़ा कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, इसी तरह से उनकी ईटिंग हैबिट्स भी डिफरेंट होती है, उनका भोजन भी अनेक प्रकार का होता है। कुछ जंतु पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो कुछ अन्य जंतुओं को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा है बच्चों? शाकाहारी जंतु, हर्बीवोरस एनिमल्स। घोड़ा, बकरी, गाय, खरगोश, तोता, तितली, मधुमक्खी आदि शाकाहारी जंतु हैं। ये वनस्पतियों से भोजन प्राप्त करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ना बच्चों, ये घोड़ा है, ये गाय है और ये तोता है। तो ये क्या खाते हैं बच्चों? ये जानवर नहीं खाते, ये नॉनवेज नहीं खाते, ये वेजिटेरियन होते हैं। और ये क्या खाते हैं बच्चों? ये वनस्पतियां, घास वगैरह खाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मांसाहारी जंतु के बारे में, यानी कि कार्निवोरस एनिमल, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल को मारकर उनका शिकार करके खा जाते हैं। ऐसे जंतु जो अन्य छोटे जंतुओं को मारकर उनके मांस को अपना भोजन बनाते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों शेर, चीता, भेड़िया आदि ये अन्य जंतुओं को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक पिक्चर दी गई है आपके बुक में। देख सकते हैं कि जो शेर है कैसे उसने अपने शिकार को मार के वो खा रहा है। फिर आप देख सकते हैं ना कि कैसे टाइगर, शेर एंड लायन ये सारे क्या हैं? ये आपके बच्चों कार्निवोरस एनिमल, मांसाहारी जंतु हैं। इनके अलावा बच्चों ये देखिए कौवा, कुत्ता, बिल्ली, इनकी भी तस्वीर दी गई है। और ये आपके आ जाते हैं बच्चों सर्वहारी जंतु, ओमनीवोरस, यानी कि जो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं ना बच्चों। ऐसे जंतु जो पौधे एवं जंतुओं दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सर्वहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कौवा, कुत्ता, मोर, बिल्ली आदि। कुछ जंतु जैसे मेढक, छिपकली, मकड़ी इत्यादि छोटे छोटे कीटों को खाते हैं। मेढक अपनी लंबी तथा चिपचिपी जीभ द्वारा कीटों को पकड़ लेता है। बच्चों, जो मेढक है ना वो क्या करता है? वो मुंह खोलता है, अपनी जीभ बाहर निकालता है और ऐसे लपक से किसी भी कीड़े को पकड़ के वो खा जाता है। ऐसे जंतु कीटभक्षी कहलाते हैं। कुछ जंतु जैसे मुर्गी, कबूतर, चिड़िया, तोता इत्यादि भोजन के रूप में केवल अनाज के दाने खाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चों आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे जंतु हैं जो क्या खा रहे हैं? सिर्फ दाने खाते हैं अनाज के रूप में। ऐसे जंतु अनाज खाने वाले जंतु कहलाते हैं, जैसे कि मुर्गी है, कबूतर है, गौरैया है, तोता, पैरट, स्पैरो, पिजन एंड हैन। जंतुओं का घर। बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं, वो क्या क्या खाते हैं। सो एनिमल्स के कितने प्रकार बच्चों डिवाइड हो गए? मेन प्रकार बच्चों हो गया हर्बीवोरस, शाकाहारी, देन वी हैव कार्निवोरस, मांसाहारी, ओमनीवोरस, सर्वहारी, जो सब कुछ खा सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों जानवर कहाँ रहते हैं। क्या सभी जानवर का कोई घर होता है? जैसे हमारा घर है, हमारे घर में ढेर सारे कमरे हैं, तो क्या जानवरों का भी ऐसा घर होता होगा? हाँ, जानवरों का भी घर होता है। अलग अलग जानवर जो है वो अलग अलग प्रकार के घर में रहते हैं। जंतुओं और पक्षियों को भी हमारी तरह रहने के लिए घर की जरूरत होती है। घर इन्हें सर्दी, गर्मी, बरसात और शत्रुओं से बचाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के घरों में रहते हैं और उन घरों के नाम भी अलग अलग होते हैं। बच्चों, जो जानवर है ना उनके घर के नाम भी अलग अलग होते हैं।
पक्षी रहने के लिए घोंसला बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। पक्षी घोंसला बनाने के लिए घास फूस, पंख, रुई, ऊन, कागज तथा पत्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, सो जो बर्ड्स है वो क्या बनाती है? बर्ड्स बनाती हैं बच्चों घोंसला, यानी कि नेस्ट बनाती हैं। तो बर्ड का घर क्या हो गया? बर्ड का घर हो गया नेस्ट। बुनकर चिड़िया अपना घोंसला घास व केले के पत्तों से बनाती है। तो एक बच्चों वीविंग बर्ड होती है, वो अपना घोंसला कैसे बनाती है? घास व केले के पत्तों से बनाती है। कबूतर दीवार के छेद या पुराने मकान में अपना घोंसला बनाता है। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, कुछ पक्षी दूसरों के घोंसले में अंडे देते हैं क्योंकि वे अपने घोंसले नहीं बना सकते, जैसे कि कोयल। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो ना, Here you can see the nest, चिड़िया, बर्ड, क्रो का आप देख सकते हो, कबूतर का देख सकते हो। Then we have रोचक तथ्य। अब बच्चों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या है? कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि यहाँ कोए के घोंसले में अंडे देती है। So it lay its egg in the nest of crow. कुछ जानवर मनुष्यों द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनके घर ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, जैसे गाय शेड में रहती है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, मुर्गियां डड़बे में रहती है, बतख व हंस तालाब में रहते हैं। ये देखिए गाय कहाँ रहती है बच्चों? गाय जो है वो शेड में रहती है। घोड़ा कहाँ रहता है? स्टेबल यानी कि अस्तबल में रहता है। और मुर्गियां बच्चों डड़बे में रहती हैं। कुछ जानवर जैसे शेर गुफाओं में तथा जानवर जैसे बंदर, लंगूर व चिंपैंजी आदि पेड़ों पर रहते हैं। कुछ जानवर जल में भी रहते हैं, जैसे कि मछली। ये देखिए बच्चों, शेर की गुफा है, ये शेर का डेन है। बंदर जो है वो पेड़ में रहता है। और मछली क्या है? मछली तो जल की रानी है, इसीलिए वो जल में रहती है। सांप जो है कहाँ रहता है बच्चों? सांप जो है वो बिल में रहता है। खरगोश और चूहे मिट्टी में गड्ढा खोदकर उसमें रहते हैं। मधुमक्खियां रहने के लिए छत्ता बनाती हैं बच्चों। एक छत्ते में हजारों मधुमक्खियां रहती हैं। और बच्चों ये जो छत्ता बनाती है, इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है शहद, इससे हमें हनी प्राप्त होता है। ये देखिए सांप का घर बच्चों, ये है मधुमक्खियां और ये है आपके खरगोश जो जमीन के अंदर बिल में रहता है। चींटियां मिट्टी में बड़ी सुरंग बनाती हैं। और बच्चों चींटियां जो है ना वो बहुत ज्यादा मेहनती भी होती हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। आई होप इस चैप्टर को पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा और आपने आज जाना कि जानवर जो है ना अनेक प्रकार के तो होते ही होते हैं, लेकिन उनके घर भी जो है अनेक प्रकार के होते हैं। चलिए पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। हमारी तरह ही विभिन्न जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की व रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। अन्य जंतुओं को मारकर खाने वाले जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, सांप आदि। कुछ जंतु कीटों का भक्षण करते हैं, जबकि कुछ अनाज के दाने खाते हैं। पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए घास फूस, ऊन, रुई, कागज तथा पत्तियों का उपयोग करते हैं। कुछ जानवर गुफाओं में, पेड़ों पर और जल में रहते हैं। कुछ जानवर मनुष्यों द्वारा बनाए गए घर में रहते हैं। तो आपका पाठ बच्चों यही समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय।